हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों को संयोजित किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। यानी जो प्रतिरोध होते हैं दोस्तों, इनको हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। जो पहला इसमें का होता है वो होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और जो दूसरा इसमें का होता है संयोजन, वो होता है समांतर क्रम संयोजन दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों ये हमने चित्र बनाया है, इसके माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से कि प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये आड़ी जैसा दिख रहा है, आड़ी जैसा, ये आड़ी के आकार का है। यहाँ पे ये यही क्या है, प्रतिरोध है दोस्तों। इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे आपको इस जो मार्कर हमारे पास है, इन पे हमने लिखा है। यहाँ पे देखो 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। इसी प्रकार से हमने इसमें भी 1 लिखा है और 2 लिखा है, और यहाँ भी 1 और 2 लिखा है। क्यों लिखा है कि ये इस जो ये मान लो, इसको एक मानेंगे प्रतिरोध है, ये भी एक क्या है, प्रतिरोध है, और इसको भी मान लेंगे प्रतिरोध मानेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ हम मान सकते हैं इसको, ये प्रतिरोध है, इसमें का ये पहला सिरा है, इस प्रतिरोध का ये वाला क्या है, दूसरा सिरा है। इसी प्रकार से हम आप बात करेंगे अगला जो है इसको, इसमें क्या क्या होता है, इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा ये माना जाएगा और दूसरा सिरा ये माना जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रतिरोध है, पहला सिरा ये माना जाएगा, दूसरा सिरा ये माना जाएगा। ये 3 प्रतिरोध यहाँ पे जुड़े हैं। पर यहाँ बताया गया है कि जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या होता है, जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है, यानी जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है, इसमें का पहला ये दूसरा है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगला जो प्रतिरोध होगा उनमें से पहला सिरा क्या होता है, ज्वाइंट होता है। यानी यहाँ बात करेंगे अगर इस प्रकार से, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और जो अगला प्रतिरोध है उसमें का पहला सिरा, इस प्रकार से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। और क्या होता है, और जोड़ना चाहो तो इसी प्रकार से जुड़ेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया क्या, अब जिस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होगा, ज्वाइंट होगा दोस्तों। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। समझ में आया दोस्तों। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, वो अगले प्रतिरोध का पहला सिरा, इस प्रकार से प्रतिरोधों को ज्वाइंट किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, और इसमें एक बैटरी लगाई जाती है परिपथ में। बैटरी से धारा जो बहती है वो कौन सी बहती है, आई धारा बहती है। जो धारा बहती है उस सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, धारा समान बहती है, एक समान। यानी इस वाले प्रतिरोध में भी धारा आई बहेगी, इसमें भी धारा आई ही बहेगी, इसमें धारा जो बहेगी वो क्या, आई। सब में धारा जो बहेगी वो एक समान बहेगी। ठीक है दोस्तों। और इन प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। पहले प्रतिरोध का विभवांतर होगा V1 होगा, और दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, V2 होता है। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर जो होता है वो V3 होता है। तो अब हम ज्ञात करते हैं दोस्तों, जैसा कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो आराम से, कि माना कि जब प्रतिरोधों को संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है तो क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा वो अगले प्रतिरोध के पहले से जुड़ा होता है। इस प्रकार से हम जितने चाहो उतने प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। और जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान बहती है। तो आइए लिखते हैं, जैसा कि लिखेंगे, माना कि क्या होता है, R1 R2 व R3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, जोड़ा गया है। कौन कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और क्या होता है दोस्तों, तथा इनके बीच का विभवांतर लिखेंगे, तथा इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V1, V2, क्या होगा, व V3 है। और क्या होता है,
लिखो सभी प्रतिरोधों में धारा कौन सी प्रवाहित होते हैं? धारा आई, क्या धारा आई प्रवाहित होती है। आप आराम से इस प्रकार से लिख सकते हो कि माना कि R1, R2 व R3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। और क्या होता है, इनके बीच जो विभवांतर होता है V1, V2 व V3 है, और सभी में धारा कौन सी बह रही है? I धारा बह रही है। इस प्रकार से आराम से लिख सकते हो। आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पे लगेगा ओम का नियम। तो आपको पता है, हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है? क्या होता है ओम का नियम? आपको बताओ, ओम का नियम होता है V बराबर, क्या होता है? V बराबर आई आर, क्या होता है? आई आर होता है। तो यहाँ पे V बराबर आई आर, तो V1 दिया है तो हम यहाँ पे V1 मान लेंगे इसको। और क्या होता है, यहाँ पे धारा समय क्या हुआ है? धारा एक समान है तो धारा आई मानी जाएगी, और इसको मानेंगे R1, क्या मानेंगे? R1। तो धारा क्या है? एक निकल के आता है। इसी प्रकार से समीकरण माना जाएगा एक, क्या माना जाएगा? एक। इसी प्रकार से अगला जो है वो आएगा V2 बराबर क्या है? तो V2 बराबर आपका आ जाएगा, V2 बराबर क्या होगा? आई, यहाँ पे लिखेंगे R2, क्या हो जाएगा? R2, क्योंकि धारा आई बहेगी तो धारा समय हम आई लेंगे। प्रतिरोध क्या है? ये R1 है, ये R2 है, इस प्रकार से R2 ले लेंगे। इसी प्रकार से कहता है V3 बराबर क्या होगा? वहाँ पे V1 है, V2, फिर V3 बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा धारा कौन सी बहेगी? आई, तो आई लेंगे, और प्रतिरोध कौन सा है? R3। तो ये समीकरण हो जाएगा 3 आपका, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? समीकरण हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, इसके अलावा हम निकालेंगे तुल्य विभवांतर। क्या होगा? तुल्य विभवांतर, क्योंकि विभवांतर इनका ए और डी के मध्य विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3 है ना, तो निकालें, इसको बोलते हैं तुल्य विभवांतर। क्या लिखेंगे? तुल्य विभवांतर। तुल्य विभवांतर क्या होगा? तो होगा V बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे पता लगा है विभवांतर क्या V होता है, तो विभवांतर क्या दिया है? यहाँ से विभवांतर V है, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया है? तो V1 में बटा है, और क्या होता है? V2 और V3 में विभवांतर बढ़ गया है। दोस्तों ये समीकरण जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से फिर क्या करते हैं? अब ज्ञात करते हैं A और D के मध्य लिखेंगे, परिपथ में A और D के मध्य लिखेंगे। अगला परिपथ में A और किसके बीच? D व D के मध्य क्या लिखेंगे? D के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R होता है। क्या होता है? R होता है। लिखा कि जैसा कि परिपथ में A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या हो? R हो, तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम आप जानते हो, ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम होता है, क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर, क्या होता है? आई आर होता है, ये ओम का नियम होता है। ये समीकरण जो है वो कौन सा होगा? ये होगा 5। क्या होगा? समीकरण 5 होगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा होगा? 5। तो हम लिखेंगे, हाँ लिखो समीकरण, यहाँ लिखते हैं स्लाइड में, लिखेंगे समीकरण 4 में
5 का मान रखने पर ठीक है दोस्तों। समीकरण 4 में 5 का मान रखने पर, समीकरण 4 में क्या है, इसमें मान रखा जाएगा 5 का मान जो होगा वो रखा जाएगा। तो समीकरण 4 में मान रखेंगे। समीकरण 4 क्या है, v बराबर दिया है, तो v बराबर क्या है, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो रखेंगे यहाँ पे, देखो समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है v, तो v की जगह पे क्या v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो हम लिखेंगे आई आर बराबर, फिर क्या होता है यहाँ पे दिया, फिर दिया क्या है v1, तो v1 का मान क्या है, v1 का मान है ये वाला, लिखेंगे क्या आई आर 1 प्लस लगा लेंगे, क्या प्लस लगा है इसके हिसाब से। फिर क्या है v2 क्या दिया है, तो v2 दिया है प्लस आई आर 2 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से फिर आ जाएगा प्लस लगा लो। फिर आगे क्या है v3 का मान क्या दिया है, आई आर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में, यानी समीकरण 4 में 5 का मान रखते हैं और क्या आता है, इस प्रकार से हमको ये यहाँ पे प्राप्त होता है। अब यहाँ जो आई होगा, आई है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन ले लेंगे आई को, तो यहाँ पे आ जाएगा आई आर बराबर, तो कॉमन लेंगे आई को, तो आई आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करेंगे। अब क्या होता है, ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से आपका जो समीकरण बन के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ये। तो जो दोस्तों जो होता है ये है क्या है, श्रेणी क्रम संयोजित का सूत्र। दोस्तों आपको आपसे पूछा जाए कि श्रेणी क्रम संयोजित का सूत्र क्या होता है, तो बोल सकते हो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार से R4 प्लस R5 प्लस R6, इस प्रकार से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये क्या है, R ये तुल्य प्रतिरोध है, ये क्या है, इसे मतलब इसको निकाला गया है इस सूत्र को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप यानी प्रतिरोधों को समीकरण में संयोजित कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे आपके कुछ यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, या ये आपका डेरिवेशन आ सकता है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है।